हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वाति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने 12 टिश्यू रेमेडीज के बारे में पढ़ा था और हमने 3 12 टिश्यू रेमेडी डिस्कस की हैं। पहली की थी कैलकेरिया फ्लूर, दूसरी कैलकेरिया फॉस एंड थर्ड कैलकेरिया सल्फ। आज मैं आपको फोर्थ बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है फेरम फॉस्फोरिकम। इसको हम फेरम फॉस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेरम फॉस हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या क्या सिम्टम्स कवर करता है और इसको लेना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेरम फॉस्फोरिकम इसको फॉस्फेट ऑफ आयरन भी कहा जाता है। कई लोग इसको यूनिवर्सल रेमेडी कहते हैं। क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में हर एक पार्ट को, ईच एंड एवरी पार्ट को अफेक्ट करता है। कैसे? ये जो एलिमेंट है हमारी बॉडी में, जो ब्लड है उसमें आरबीसीज है, रेड ब्लड कॉर्पस्यूल्स, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं, सांस लेते टाइम जब हम इनहेल करते हैं, जो एयर लंग्स में जाती है वहां से ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है और सारे ऑर्गन्स को भेजता है ब्लड स्ट्रीम की थ्रू। तो इसलिए ये एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, इसलिए इसको यूनिवर्सल रेमेडी कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में कहाँ काम करता है और क्या क्या सिम्टम्स कवर करता है। अगर आपको कहीं पे भी एक्यूट इलनेस दिख रही है या फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन दिख रही है जहाँ पे डिस्चार्जेस शुरू नहीं हुए हैं, तो आपको सबसे पहला नाम फेरम फॉस का आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये यहाँ पे ब्यूटिफुली काम करती है एक्यूट इलनेसेस पे एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। तो आप इसको बिना सोचे समझे दे सकते हैं। अगर आपका कोई और ट्रीटमेंट भी चल रहा है फिर भी आप साथ में फेरम फॉस ज़रूर लें एज अ सप्लीमेंट्री रेमेडी। ये बहुत ही अच्छा काम करती है एक्यूट इलनेसेस पे एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। ये सारे तरीके के हेमोरेजेस, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, हेमोरेजेस पे काम करती है। जैसे नोज ब्लीडिंग हो गया, आपकी चोट लगी है वूंड से, एब्रेशन से, पाइल्स में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो जहाँ पे भी आपकी हेमोरेजिक कंडीशंस हैं ये वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। ये अनीमिया के लिए बहुत अच्छी होती है, आयरन डेफिशिएंसी जहाँ पे है। बच्चों में ये बेड वेटिंग पे, एन्यूरेसिस पे बहुत ही ब्यूटीफुली काम करती है। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो जैसे आपका फेस रेड हो रहा है, फीवर हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है, पैल्पिटेशन मतलब पल्स रेट हाई हो रही है, मतलब जहाँ पे भी ऑक्सीजन इमीडिएट चाहिए होती है सप्लाई, वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। कंजंक्टिवाइटिस पे ये बहुत अच्छा काम करती है। ब्रोंकाइटिस हो गया, जहाँ पे भी आइटिस आ जाता है, टॉन्सिलाइटिस पे ये बहुत अच्छा काम करती है। लैरिंजाइटिस पे, मेस्टाइटिस पे, नेफ्राइटिस पे ये बहुत ही इफेक्टिव, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसपे ये काम नहीं करती। ये हमारे हर एक पार्ट को ब्यूटीफुली कवर करती है। दूसरा, अगर आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, कफ में अगर ब्लड आ रहा है साथ में, तो भी ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको स्ट्रेंथ देती है, स्पेशली आर्टरीज को। ये कंजेशंस के सारे कंजेशन अगर आपको है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और आप इसको बिना सोचे समझे कहाँ पे दे सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है और एक्यूट इलनेसेस हैं तो ये मेडिसिन आप साथ में चला सकते हैं। इसको लेना कैसे है? इसको 4 टैबलेट्स लेना है दिन में 4 बारी। और बच्चों में कैसे लेना है? इसको 2 टैबलेट्स लेनी है दिन में 4 बारी। और अगर एक्यूट कंडीशन, मतलब ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो आप इसकी जो डोज है जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं, या फिर जो फिजिशियन आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है आप उसके तरीके से भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।